हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इंग्लिश स्कोर क्लास 11 CBSE NCERT। योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए विल बी रीडिंग सेक्शन। उसको आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। हाँ, आप जानते हैं कि टाइम 3 आवर्स, मैक्स मार्क्स 80। सेक्शन बी ग्रामर का सेक्शन होता है और 7 मार्क्स का आपका ग्रामर होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर एनी 3। तो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं ग्रामर के और आपको 3 करने हैं। सबके लिए एक एक मार्क्स निर्धारित है। क्वेश्चन फर्स्ट, डॉट डॉट आई वाजंट फीलिंग वेल, आई वेंट टू स्कूल। You will have to choose option. Option A when, option B hence, option C although, option D whether। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। वेरी गुड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए, although। although आई वाजंट फीलिंग वेल, आई वेंट टू स्कूल। यद्यपि मैं ठीक नहीं फील कर रहा था फिर भी स्कूल गया। नेक्स्ट, I wonder dot dot she doesn't want to go to school. Why, how, where, when? I wonder why she doesn't want to go to school. I wonder how she doesn't want to go to school. I wonder where she doesn't want to go to school. I wonder when she doesn't want to go to school। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। बहुत अच्छे। वाई ही होगा आपका करेक्ट आंसर। आई वंडर वाई शी डजंट वांट टू गो टू स्कूल। वाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली डॉट डॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। स्टैंड्स, इज स्टैंडिंग, हैज बीन स्टैंडिंग, स्टूड। जल्दी से टाइप योर ऑप्शन विथ क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड। दिल्ली स्टैंड्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। नेक्स्ट, व्हेन आई विजिटेड हिम इन आगरा, ही डॉट डॉट देयर फॉर 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स है तो आप जानते हैं टाइम दिया है यहाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। और आप देखिए जो विजिटेड है मीन्स सिंपल पास्ट है, तो जो आगे भी क्लास है वो पास्ट में ही बनेगा। हैव बिन टीचिंग, ये तो प्रेजेंट का है तो ये हो नहीं सकता आपका। हैड बिन टीचिंग, ये शायद हो जाए। इस टीचिंग भी नहीं हो सकता। अब डी को देखिए ज़रा, यहाँ हैज़ बिन टीचिंग तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर हैड बिन टीचिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये क्वेश्चन 4 का सेकंड ही है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। ये एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं इसके लिए। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट में है, चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, transform the given sentence into present perfect tense. I had not found the purse yet। प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है और हैड नॉट फाउंड मीन्स पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए आई डिडंट फाइंड द पर्स येट, आई विल नॉट फाउंड द पर्स येट, आई हैज़ नॉट फाउंड द पर्स येट। आई के साथ हैज़ तो हो ही नहीं सकता, तो सी तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। आई हैव नॉट फाउंड द पर्स येट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, आई हैव नॉट फाउंड द पर्स येट। नेक्स्ट, ये रीऑर्डरिंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। PQRS बेस्ड है। शी वांट्स टू, ये फर्स्ट नंबर। नो वेदर देयर, सेकेंड नंबर।
इज अ पार्टी थर्ड नंबर, टुडे आर नॉट ये फोर्थ नंबर, इसी ऑर्डर में रहेंगे। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, और पी आर क्यू एस ऑप्शन ए में दिया है। तो योर आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी रिगार्डिंग है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, नंबर 1 पर आएगा। सेकेंड नंबर पर अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल बी, ये थर्ड नंबर पर रेनिंग टुमारो फोर्थ पर। मीन्स आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में आपका ग्रामर था। क्वेश्चन 5 में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये 3+3+5+5 इक्वल टू 16 मार्क्स का आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होगा। क्वेश्चन है ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली अबाउट फ्रेंच कोचिंग क्लासेस 50 वर्ड्स में। एक एडवर्टीजमेंट आपको देना है, राइट करना है, और इसके आंसर के लिए आप चैनल पर जाएंगे तो वीडियो उपलब्ध है, देख सकेंगे। और अथवा यू आर अ मैनेजर ऑफ XYZ LTD सेक्टर 20 हरियाणा, यू नीड एन एफिशिएंट डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर योर ऑफिस, राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ अ लोकल डेली। तो ये कर सकते हैं आप। सेकंड क्या है, डिजाइन अ पोस्टर फॉर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ योर लोकेलिटी, ये भी 50 वर्ड्स में है। इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। राइट अ स्पीच अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एग्जाम स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, यू आर रोहित रूही ऑफ क्लास 11th C। इसकी भी लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट 2 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यू विल हैव टू आंसर ओनली 1, एंड स्पीच राइटिंग पर बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस यू विल हैव टू आंसर ओनली 1। डिबेट का भी 2 क्वेश्चन होगा, आपको 1 करना पड़ेगा, और पोस्टर मेकिंग का भी 2 क्वेश्चन होगा, 1 करना होगा। और अथवा है, 2 में से 1 कोई करना है। द प्राइम मिनिस्टर्स कैंपेन स्वच्छ भारत हैज़ बिकम पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया, राइट अ स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस फॉर द मॉर्निंग असेंबली। तो स्वच्छ भारत कैंपेन पर स्पीच राइटिंग करना है 120-150 के आसपास, अराउंड 120-150। क्वेश्चन 4 है ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेज आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, राइट अ डिबेट आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन। तो पक्ष में या विपक्ष में आपको तर्क देना है, एक डिबेट लिखना है 120-150 वर्ड्स में, और या यू आर मोहन, राइट अ डिबेट इन सपोर्टिंग द मोशन दैट लाइफ इन द कंट्री मीन्स विलेज इज प्रेफरेबल टू द लाइफ इन द सिटी। ये सेकंड वाले को हमने सॉल्व कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। तो ये था आपका सेक्शन बी। इसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में आपका पोएट्री का सेक्शन होगा, कुछ स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद फिर कुछ लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इस चैनल पर आपके बुक के सारे क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। न मिलने पर आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।